श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर इसे लूटने मत दो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाओ। दुनिया की पसंद तो हर रोज बदलती ही रहती है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वही लोग आपकी कामयाबी पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही हो। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा उसे कल महंगे दामों पर अफसोस खरीदना पड़ेगा। मेहमान उसके घर नहीं आते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसी के घर आते हैं जिसका मन अच्छा हो। झुकने से रिश्ता गहरा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर चीज वही मिल सकती है जहाँ वो खोई हो, परंतु विश्वास वहाँ कभी नहीं मिल सकता जहाँ एक बार खो जाए। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं, और कुछ पैर गीले करते हैं। कुछ तैरते हैं तो कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं। जिंदगी भी समुद्र की तरह ही होती है। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हमें क्या पाना है, हमें क्या ढूंढना है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती है, जैसे कि नींद, शांति और सुकून। दिन में एक बार उन चीजों को धन्यवाद जरूर दो जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क भेंट स्वरूप दी है। याद रखना, शुक्राना करना ही खुशियों की चाबी होती है। प्रकृति की दी हुई अनमोल चीजों के लिए बारंबार धन्यवाद। साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा असाधारण होती है, और केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत को खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। किसी के पद चिन्हों पर चलना आवश्यक है, पर अपने पद चिन्ह बनाना परम आवश्यक है। ये सदा याद रखना कि उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल ना होने देना। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने देना। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर खुद की आवाज मत खोने देना। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशियां तो राम और रावण की भी एक ही थी, परंतु नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान है। जब भी अपने दिन की शुरुआत करो तो अपनी जेब में ये 3 चीजें जरूर रखना: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश भविष्य के लिए, सच अपने काम के लिए, विश्वास अपने भगवान में रखो तो सफलता आपके कदमों में होगी। कभी कभी यूं ही बेवजह किसी भी बात को लेकर हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वही बात हमारे मन में बार बार घूमती ही रहती है, और इस बात को लेकर अक्सर हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, और इसी वजह से हमारी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
कहते हैं कि सुखी होने के चक्र में जो पूरी उम्र दुखी ही रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है, मगर खुद कितने बुरे हैं, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं चलकर देखा है। अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब पर वक्त व तकदीर के आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। ना कल हम होंगे, ना कोई गिला होगा, बस कीमती यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वो है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यही होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी है, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी है। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वो कभी भी उम्मीद नहीं टूटने देंगे। दुनिया बुरी है, ये कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले ये याद रखना, आज हर कोई अपने लिए सहारा ही ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा भला कैसे बनेगा? बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहना, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लिखा होता है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़कर उसे जीवन में रखने से क्या फायदा। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज से, बोझ से मुक्त होना ही होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचता रहता है। किसी ने कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही कर देता हूँ। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार का रक्तदान ही होता है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा देता है। जिस तरह बरगद का वृक्ष जितना विशाल होता है वो उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्लभ नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ हो या तूफान हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, परंतु इतने दुर्लभ होते हैं कि जल के हल्के से वेग से ही गिर जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? इसका कारण है पेड़ जिसकी जड़ें भूमि में दृढ़ हो, वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसमें जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को कमजोर बना लेता है। कुछ इसी प्रकार मनुष्य भी होता है जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी सह नहीं पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर प्रकार से अपवित्र हो जाता है। या पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन तो बस इसी पल में है। दुनिया से हम कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर दिए को तो बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पर जब ईश्वर का साया रहेगा। अगर परिस्थितियां पर
आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस राह पर आपको अकेले ही रह जाना है तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हो, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। खामोशी से नेक काम कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। अपनों के पास बैठने से दो फायदे तो हो ही जाते हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और वो कभी बूढ़े नहीं होते। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे तो फिर वक्त ही समझाता है। कभी कभी मुश्किल फैसले पूरी जिंदगी को आसान बना देते हैं। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। वक्त का काम तो गुजर जाना ही है, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी है और दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, जब आपका परिवार, आपके दोस्त आपको समझने लगे और आपका दोस्त आपके परिवार को समझने लगे। फिक्र, ख्याल व इज्जत देने वाले लोग नसीब से मिलते हैं, उनकी कद्र किया कीजिए। फीके ना पड़े कभी जिंदगी के ये रंग, हमेशा मुस्कुराते रहे आप अपनों के संग। तो जुबान ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जहाँ पर अमृत और जहर एक साथ ही रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर पूरे जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाना कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। पसंद करना व प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो फूल को तोड़कर अपने पास रख लेता है, और जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ता नहीं है बल्कि उसकी देखभाल करता है। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जा सके, बल्कि मूल्यवान तो वही है जो पचाया जा सके, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, बात ना पचे चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे अहंकार बढ़ता है, राज ना पचे खतरा बढ़ता है। इसलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए। खाली हाथ ही रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा जैसा, प्रतीक्षा करो तो शबरी जैसी, भक्ति करो तो हनुमान जैसी, शिष्य बनो तो अर्जुन जैसे। फकीरों की पनाह में बैठा कीजिए, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल
मंजिल को जाता है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह कभी मत करना। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करो, भविष्य तो कपटी होता है जो केवल आश्वासन ही देता है, गारंटी नहीं। छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती ही रहती है। जरूरी नहीं होता कि जो खूबसूरत हो वो खूबसीरत भी हो। एक खुशनुमा और सुकून से भरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो लोगों से ना जीतो, लोगों को जीतो। लोगों पर ना हंसो, लोगों के साथ हंसो। अक्लमंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मूर्ख कहता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लिए कोई रोए, और बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी वजह से कोई रोए। इस तरह न सोचा करो कि आज तुमने क्या पाया, इस तरह न सोचो कि आज तुमने क्या बोया। अगर आप गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह तलाश करो जहाँ वो मौजूद ना हो। परेशानियों में मजाक ना उड़ाओ और खुशियों में ताना ना मारो, इससे रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। कुछ गलत हो जाए तो भी यही सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हमेशा हरा देना। पश्चाताप का आंसू बहुत कमाल का होता है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर जाता है। कुछ लोग पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या ही होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को प्यार शब्द से नफरत ही हो जाए। ये एहसास इतना कड़वा है कि आपके कई दोस्त हो पर उनमें से एक भी दोस्त ना हो। अमीर से ना डरो, बल्कि गरीब की हाय से डरो। जीवन में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, पर याद रखना कि हारता केवल वही है जो मन से हारता है, क्योंकि रणभूमि में पहले मन भूमि से पहले ही युद्ध लड़े जाते हैं। नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। प्रेम से भरे आंखें, श्रद्धा से झुका सर, सहयोग करते हाथ, सत्य मार्ग पर चलते पांव और सत्य से जुड़ी जीत ईश्वर को बहुत ही पसंद है। किसी के ईमान का अंदाजा उसके किए वायदों से लगाओ। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी नाकामयाबी को नजरअंदाज करके आपकी कामयाबी को बर्दाश्त करे। जिंदगी की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, मगर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। बड़ा इंसान तो वही है जिसके सामने कोई इंसान अपने आप को छोटा ना समझे। हौसले बुलंद कर तू रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल जाएगा जो हमारे भाग्य में नहीं है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हीं को संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काबिलियत जो वक्त और हालात देखकर रोया नहीं करते,
जो मिल गया उसे वो खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त पर रोया नहीं करते। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कैसे गुजर रही है ये सभी पूछ लेते हैं, कैसे गुजारते हो ये कोई नहीं पूछता। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, और मरने वाले दिन सभी पूछते हैं कैसे मरा। जिंदगी की कमाई दौलत से मापी नहीं जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है ये तमन्नाएं, मरती है तड़पती है पर फिर भी हर रोज जन्म लेती है। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो ही राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा कर दिया करते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण। सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।